पाकिस्तान मेन मेन पेज जो वेबसाइट का मेन पेज है, इसमें एक ही अब यूनिवर्सल टेम्पलेट है और एक है अब सफीर का, स्ट्रीम सफीर का। यानी सिर्फ अब टीचर्स की रिकमेंडेशन पे बेस करके अब सिर्फ हमने दो यानी टेम्पलेट्स पे लॉकडाउन किया है। ये सारी सजेशंस जो है वो टीचर्स ने दी, हमने उनको टीचर्स से सजेशन लेके उनको इम्प्लीमेंट किया। जो यूनिवर्सल टेम्पलेट है वो आपके पास डाउनलोड होगा। मैं आपके साथ अभी इशू आपको आपके साथ वो टेम्पलेट भी है, मैं आपको खोल के शेयर करूंगा कि वो टेम्पलेट उसको मजीद सिंपल कर दिया गया है और स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है असातिज़ा के लिए, ताकि वो उसको इजीली फिल भी कर पाए और कोई कंफ्यूजन ना हो कि मुझे कौन से एक्टिविटी के लिए कौन सा टेम्पलेट चाहिए। तो एक यूनिवर्सल टेम्पलेट अब मौजूद है जो आपकी स्क्रीन पे कुछ ही देर में आपको नजर आएगा। ओके, तो ये वो टेम्पलेट है। अब इसमें आप मिसाल के तौर पे आपने स्ट्रीम क्लब एक्टिविटी की है, तो आप सिर्फ यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे। पहला जो पेज है उसमें सिर्फ टिक मार्क लगना है कि अगर आपने स्ट्रीम क्लब डेमोन्स्ट्रेशन की है जहाँ पे ये भी डिस्कस होगा कि ये क्या है, तो आपने इस पर टिक मार्क लगा देना है। सिमिलरली अगर वो स्टार जर्नी की है या वो नॉर्मल लेवल 10 तक की जर्नी की है, तो उसमें आपको सिर्फ टिक मार्क लगाना है उस पर्टिकुलर जगह पे। अगर टीचर्स हब है तो इस पे टिक मार्क लगाया, और फिर इन तीनों में से कौन से पहलू पे टिक मार्क वो टीचर्स हब मुनक्किद किया गया था उस पर टिक मार्क लगा दी, तो सिर्फ टिक मार्क। फिर अगर ये बाकी सारे फिर आप एम्प्टी छोड़ देंगे, यानी उसके ऊपर आप नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने होल स्कूल स्ट्रीम एक्टिविटी कराई है तो ऊपर वाला को फिल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे टिक मार्क लगा के रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल कर देंगे। सिमिलरली वन डे स्ट्रीम कंपटीशन है, उसमें भी यही है कि अगर आपने ये कर लिया तो बाकी का ऊपर का आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे टिक मार्क लगाना है और उसकी मुतल्लिका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर देनी है सिंपली। ये फॉर्म प्रिंट करके भी हाथ से भरा जा सकता है, चाहे तो आप इसको फॉर्म में भर लें, चाहे तो आप इसको लैपटॉप में भर लें। फिर स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई भी एक्टिविटी आप सबमिट कर रहे होंगे उसके पीछे एक स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो आपके करिकुलम से अलाइंड है। ये मेंशन करना जरूरी है कि आप कौन से स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव को इस एक्टिविटी में एड्रेस कर रहे थे। इवन आर्ट एक्टिविटीज के अंदर भी स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो आगे डिस्कस भी किए जाएंगे आर्ट के बारे में जब वो भी बात की जाएगी। और फिर आपने अपनी एक्टिविटी के ब्रीफली स्टेप्स शेयर कर दिए, जैसे कि हमने बहुत से एग्जांपल्स देखे। सरफेस सेशन का देखा, तो अगर उसमें काली मिर्च ली गई, पानी लिया गया, तेल लिया गया हल्का सा, और लिक्विड सोप लिया गया, ये स्टेप्स हैं जो जरूरी हैं मेंशन करना। ये नहीं कि हमने क्लासरूम का दरवाजा खोला, कुर्सी रखी, खिड़की खोली, हवा आई, मजा आया, वो चीजें इसमें मेंशन नहीं होंगी। सिर्फ जो एक्टिविटी स्पेसिफिक स्टेप्स हैं वो यहाँ पे ब्रीफली आपने लाइंस के 1 2 3 4 5 लाइंस करके आपने मेंशन कर देना है। और आखिर में आपने सिर्फ ये मेंशन कर देना है कि इस वक्त जब आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो आप मैथ्स या साइंस के कौन से यूनिट पे मौजूद है। तो ये आप बहुत सिंपली सिर्फ उस यूनिट का नाम और चैप्टर मेंशन कर देंगे, तो ये आपका अब फुल रिपोर्टिंग टेम्पलेट है जो एक ही यूनिवर्सल रिपोर्टिंग टेम्पलेट यूज हो रहा होगा तमाम एक्टिविटीज के लिए। इसको टीचर्स की रिकमेंडेशन पे ही बेस करके इसको अंदर ये तब्दीली लाई गई है। तो जो स्कूल्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी एक खुशखबरी भी है, और फिर उनके लिए भी ये एक इलस्ट्रेशन थी कि इसको कैसे फिल कर रहे होंगे, जो कि सिंपल हो गया।